देश क्या सोचता है, देश क्या चाहता है, तीसरी बार मोदी सरकार या अब की बार कोई और? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज लेकर आया है बिल्कुल नया शो। नाम है ट्रिपल आर। तीसरी बार 400 पार। इसी बुलंद नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का परचम लहराने के लिए 2024 में ताल ठोक चुकी है। मोदी और उनकी पूरी टीम इस नारे को असल अमली जामा पहनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में हरियाणा भी शामिल है, जहां 10 सीटों पर कमल खिलाना है। अब सवाल है कि मोदी के चेहरे पर एक बार फिर हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटें क्या बीजेपी की झोली में डालेगी या इस बार विपक्ष का पलड़ा भारी पड़ेगा? इसी की पड़ताल के लिए हमारी संवाददाता स्नेहलता एबीपी न्यूज के शो ट्रिपल आर के लिए निकल पड़ी हैं हरियाणा के रेवाड़ी से बस में सवार होकर पब्लिक के मूड को जानने के लिए। स्नेहलता सियासी सफर पर निकल चुकी हैं। शो का नाम RRR। मैं हूँ स्नेहलता, कैमरे के पीछे आदित्य, लोकेशन रेवाड़ी हरियाणा। और हरियाणा को समझने के लिए मेरे साथ जो हरियाणा की पोशाक में चाची हैं, क्या लग रहा है हरियाणा में? मोदी जी या कोई और चाहे? मोदी जी है। कौन चाहे चाची? मोदी जी। कौन चाहे? मोदी जी। हरियाणा की जनता क्या चाहे? हमें लगता है रोडवेज में बैठ के सबका पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए लिए चलते हैं बस में। चुनाव आ गए हैं तो आपके यहाँ भी अब बातचीत चल रही होगी। हाँ, चल रही है कि मोदी जी सही है कि राहुल सही है कि कौन सही है? मोदी सारे जमींदारों को बहुत फायदा करा है। तुम्हारे यहाँ के किसान तो सबसे नाराज बताए। ये सब मतलब भड़काऊ हैं आम आदमी पार्टी के, और कुछ और आदमी तत्व है ना, वो भड़का रहे हैं। राहुल में क्या प्रॉब्लम है? राहुल मतलब नेता ही नहीं है, कोई कांग्रेस फूट पड़ी हुई है। मोदी जी का वोट देने वाला वक्त आ रहा है या राहुल गांधी का वक्त आ रहा है? किसका वक्त आएगा हरियाणा से? हरियाणा में कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल को ले आएंगे। वो कह रहे नेता ही नहीं है, फूट पड़ी हुई है, कैसे चलेगा काम? चले प्रियंका गांधी आएगी तो। और भी मिक्स बातें होंगी, मैं और आदित्य पता लगाए। तो पीछे वो बस खड़ी है, रेवाड़ी लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है मोदी की गारंटी। चाची, मोदी की गारंटी जैसी कोई चीज है कि नहीं है? नहीं, मोदी की है। आपके मन में कौन है? कौन बना होगा 24 में विजेता? मोदी। मोदी ने गरीबां ने दे रोटी दे रखी, सबकी पेंशन बांध रखी। चाची, तुम्हें कौन ठीक लगता है, मोदी जी राहुल? किसको आशीर्वाद देने की सोची हो? मोदी ने कोई बालक नहीं लगाया नौकरी में। मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी ने सब कुछ गलत किया। गलत कर दिया? नहीं नहीं, हमारे लिए गलत कौन है, सब अच्छा। मोदी ने एक भी बालक नहीं लगाया अपने राज्य का। अम्मा तो कह रही है कि भैया बीजेपी ने वोट बालक को नौकरी ना लगाई, हरियाणा वाले नाराज। नहीं लगाई, ऐसी बात क्यों नहीं लगाई? है प्लस पॉइंट में है मोदी। क्यों भैया, अग्निवीर की वजह से नाराजगी है? मोदी चलेंगे या कोई और? ना जी, राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को देंगे हम। राहुल गांधी, उम्मीद है इस बार? उम्मीद है ना हो, लेकिन राहुल को ही वोट देंगे हम तो भाई मसला ये है कि कुछ लोग पुराने कांग्रेसी भी मिल गए, कुछ लोग निशान ना पहचाने मोदी को जानते हैं। तो हरियाणा और रेवाड़ी और हरियाणा वालों की गड्डी दिल्ली से ज्यादा दूर तो होती नहीं है, लेकिन दिल्ली दूर किसके लिए, किस पार्टी के लिए, यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और कैमरे के पीछे आदित्य, आप जरा बस में सवार हो जाएं। गांधी या मोदी, आपके नजर में कौन सही? मोदी। जैसे हमारे इलाके को सबसे बड़ा एम्स दे दिया, और तो क्या चाहिए। एम्स बन गई है यहाँ तो रेवाड़ी में। ये लोग कह रहे हैं एम्स बन गयो, राम मंदिर बन गयो, अब की सरकार मोदी की बना देंगे। हाँ, मोदी की है। दिल्ली में मोदी के हम वहीं से आ रहे हैं। राम मंदिर बना दियो, एम्स बना दियो। एम्स तक फायदों से, राम मंदिर के फायदों से। 4-4 साल की नौकरी कर दी, कौन जावे? कोई ना जाओ, 4 साल बाद वो अपना गांव में डोल। अग्निवीर योजना की बात। हाँ, आपको कौन पसंद है, मोदी मोदी या राहुल? मोदी पसंद है। मोदी पसंद है। नहीं आनी किसकी? बीजेपी नाव है। नाव है? नाव है। विधानसभा चुनाव की बात कर हाँ, रहे हो? विधानसभा में, लोकसभा में बीजेपी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हरियाणा की बस में चढ़ते हैं, पता लगाते हैं कि हरियाणा वाले के मन में क्या है। खचाखच ये बस भरी हुई है,
हरियाणा के रेवाड़ी से हरियाणा वाले ना बताएंगे इस बार। ना जी बढ़िया है, मोदी सरकार ही बढ़िया है। इधर दूर से दिखाई दे रही है चाची, कैसी हो? हाँ ठीक ना। और सरकार कैसी है? सरकार पुण्य नहीं पसंद है? हाँ क्या बुराई है जरा बताओ, खुल के बताओ। जमींदार क्या करे सब सारा नाच घर में पड़ा बड़े खबे घर डोबला नौकरी लगाया ना अच्छो कैसे हो क्या सोच रही हो बच्ची इस बार के चुनाव में? मोदी। कौन सही है सर? मोदी। मोदी। क्यों? भाई हमको तो अच्छा लग रहा है, हमारे फेवर में है। वो चाची बहुत गुस्से में है, कह रही है सब लोग घर में बैठे हैं। हमारे तो फेवर में है। मोदी सही है जी। कैसे सही है? खुश है मोदी से। कैसे खुश है? गरीब आदमियों के लिए आयुष्मान कार्ड बना दिया, फ्री में लोगों का इलाज हो रहा है, 5-5 लाख रुपए की सुविधा ले रहे हैं लोग। जमींदारों के फसल का भाव मोदी की सरकार में बढ़ा है। बस चलने वाली है भाई, हम भी चलने वाले हैं। भैया भैया ठीक कह रहे हैं ये वाले भैया, मोदी ठीक है कि कोई और? कौन ठीक है युवाओं के लिए? ठीक है मोदी ठीक है। मोदी सही है। चाची तुम कुछ कह रही? हाँ मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। तुम्हें कौन ठीक लगा? मोदी। भाई ये बस चल पड़ी है, चर्चा भी चल पड़ी है। हमें तो कोई भी ठीक नहीं लगता। अग्निवीर उन्हें शहीद को दर्जो नहीं दिया जा रहा, सम्मान ही को नहीं मिलता तो फिर क्या फायदा। ना जी बढ़िया है, मोदी सरकार ही बढ़िया है। बड़े खबे घर डोबला नौकरी लगाया ना कांग्रेस ने बात नहीं बताया जितना मोदी ने बताया है। लोकसभा में बीजेपी है। मोदी ठीक है। मोदी सही है। मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। खचाखच ये भरी बस रेवाड़ी की चल देती है अगले सफर पर। कैमरे के पीछे आदित्य, आगे मैं स्नेहलता। RRR शो में अब अगले सफर पर मिलेंगे। हरियाणा में रोडवेज की पब्लिक ने स्नेहलता के सामने दिल खोलकर अपनी राय रखी। अब RRR का अगला पड़ाव है दिल्ली का सबसे व्यस्त और बड़ा बाजार, सदर बाजार। यहां पब्लिक की नजर में मोदी का मीटर कितना हाई है? अभी तक वजूद की तलाश में जूझ रहे इंडिया वाले मोदी के सामने कहां खड़े हैं? देश की राजधानी की 7 लोकसभा सीटों को लेकर पब्लिक ने क्या मन बनाया है? इसकी पड़ताल के लिए रिक्शे पर सवार होकर हमारी संवाददाता आयुषी नेगी पब्लिक के बीच पहुंची। यहां जनता का क्या मिजाज है, आप भी देखिए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है? इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार में। यहीं पर आगे बढ़ते हुए जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मूड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सियासी सफर के और जानते हैं लोगों का मूड क्या है। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? मैम कोई चुनाव के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी है और कुछ नहीं है। अपने राम मंदिर जैसा इतने वर्षों के बाद भी राम मंदिर बनाने की सिर्फ बीजेपी की ताकत थी, बाकी कोई और ताकत ही नहीं है बीजेपी के अलावा। तो पक्ष तो ये बोल रहा है कि भाई बीजेपी, आप बोल रहे हो कि बीजेपी ने तो राम मंदिर को मुद्दा बना दिया और इसी मुद्दे के बिहाफ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो विपक्ष अपने टाइम में बना देता राम मंदिर, विपक्ष का काम हो जाता। विपक्ष की तो बोलने की आदत है। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल में क्या अच्छा काम किया? केजरीवाल ने कुछ नहीं लगाया हुआ, सिवा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा उन्होंने। सिर्फ वो होता है रेवड़ी। फ्री क्या होता है? ये बोझ जो पड़ता है गवर्नमेंट में पड़ता है, बोझ ये पैसा कहाँ से आता है? मोदी जो है मोदी है। टक्कर में है कोई? जैसे कि आपने बताया है कि लहर तो है, लेकिन कोई है टक्कर में? तो कोई टक्कर तो कोई नहीं है, बस ये तो बस मोदी आएगा तो मोदी। मंदिर बनाया है, रोड विकास हो रहा है, इतनी महंगाई नहीं है, पहले जितनी महंगाई थी। विपक्ष तो बार बार आरोप लगा रहा है कि जमीनी जो मुद्दे हैं खत्म ही हो गया। विपक्षी भ्रष्टाचार है, सब जेल में। आप देख लो मंत्री जेल में, आपका केजरीवाल का नंबर है जेल में जाने का। तो कह रहे हैं कि हम तो अब PM देखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की ही लोग कह रहे हैं। दिल्ली के लोग तो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब मतलब ही नहीं बनता मैडम जी। दिल्ली में देखिए 7 लोकसभा सीटें आती हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में, जो कि चांदनी चौक सीट के अंतर्गत आता है। वर्तमान से अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त सांसद है और बाकी सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा है। हालांकि देखिए इस वक्त जिस लोगों से, जैसे कि हमने जानने की कोशिश की, लोगों का यही कहना है कि विपक्षी गठबंधन जिस तरीके से एक हुआ था, शुरुआती दौर में लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं टक्कर इस बार कड़ी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं बन पाई। उसके बाद टूट जिस तरीके से अंदरूनी कला इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है एक भरोसा नहीं जता पा रहे हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि जो मुकाबला है वो एक तरफा है। चुनावी माहौल इस टाइम केजरीवाल का है। हाँ, ये लोकसभा सीट जो दिल्ली की 7 है तो इसमें केजरीवाल की जय जयकार हो रही है। आपको
आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है जिससे हाँ कि केजरीवाल की ही सरकार बनेगी केंद्र में भी, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, केंद्र में सरकार भाजपा की बनेगी क्योंकि मोदी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर है ना ज़्यादातर बिजली पानी के चक्कर में केजरीवाल की तरफ झुक रहा है, ज़्यादातर केजरीवाल की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, बिजली पानी के चक्कर में उधर की तरफ जा रहा है। वैसे केंद्र में सरकार है ना भाजपा की है। गठबंधन बना है जिसमें ममता बनर्जी एक साथ आ गई है, अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, राहुल गांधी साथ में आ गए, तो ये है कहीं लड़ाई में? ये नहीं मिल सकते, क्या नाम है, ये इनमें एकता नहीं बन सकती। जो श्री राम जी हैं वो महान है और उनका नाम बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि इतने लोग इकट्ठे होने के बाद क्या हो सकता है। वैसे काम के तौर पर अगर आप देखें तो इंटरनेशनली तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कहा कि श्री राम के नाम से आपने शुरुआत की है, तो ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हैं जहाँ भी श्री राम एक इतनी बड़ी शख्सियत है। देखिए मैं एक मुसलमान हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, वो इतनी बड़ी कोई शख्सियत है कि उनका नाम चल रहा है और उनके नाम पे हर चीज़ हो सकती है। क्या अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है इंडिया गठबंधन में? अभी गठबंधन हो ना हो, देखिए लोगों की मजबूरी है, राजनीतिक कैरियर सबके खत्म हो चुके हैं। देखिए मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, इसको मानना पड़ेगा। क्या है इस बार चुनावी मुद्दे जनता के, जिनको देखते हुए इस बार जनता वोट डालने वाली है? हम तो वोट मोदी जी को डालेंगे। क्यों? तो मोदी जी हैं तो एक तो देखो यही है, गांव में कस्बों में सब जगह जो चली ना है योजना मकान बनाने की, वो सभी को मिल रही है, गरीब लोगों को सबको मिल रही है, तो उसमें सब कुछ अच्छा है। वो कोई ऐसा नहीं है, बीजेपी वालों के चल रहा है ज़्यादातर तो। हाँ उन्हीं के ही चल रहा है, बाकी तो कांग्रेस का भी आप वाले तो कोई नज़र ही नहीं आया अभी तक। इस बार तो मोदी जी ही आएंगे। क्यों? विकास हो रहा है, दुनिया देख रही है, अच्छा है। कोई और है जो टक्कर दे रहा है? मुझसे अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, सारे फेल है। केजरीवाल जी? केजरीवाल जी तो दिख रहे हैं सब। क्या है इस बार चुनावी माहौल? भाई चुनावी माहौल जो है वो तो मोदी के पक्ष में है, क्योंकि दिल्ली में तो इतना विकास हो नहीं रहा जिस हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली का आप देख ही रहे हो हाल, और बाहर का देखो, यूपी का देखो कितना विकास हो रहा है। दिल्ली की जनता तो ये भी कह रही है कि भाई इस बार तो हम पीएम अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। वो तो सुपर जीरो है। 60-40 का रेशो मानिए इस वक्त। मोदी सरकार दिल्ली में सातों के सातों। पहले तो ये पता है अन्याय किसके साथ में हुआ है। 7 सीटों में से एक भी सीट नहीं आएगी आपकी। जो विपक्ष इकट्ठा हुआ है चकनाचूर हो जाएगा अपने आप। केजरीवाल की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं ये पब्लिक। मोदी जो है मोदी है। विपक्षी भ्रष्टाचार है सब जेल में। आएगा तो मोदी। कोई और ताकत ही नहीं है बीजेपी के अलावा। तो मोदी बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री दोबारा फिर जीतने वाला है। तो दिल्ली के सदर बाजार से आपने जाना आरआरआर में कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली का मूड क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी के पास और जानते हैं कि आखिरकार क्या है जनता का मूड। रोडवेज और रिक्शे के बाद अब बारी है रेल के जरिए जनता का मिजाज पेश करने की। आपको RRR के अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास, जिनका टारगेट था उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। मनोज्ञा पश्चिमी यूपी के मेरठ से गाजियाबाद की सफर पर निकली। रेलवे में बैठे यात्रियों के मन को टटोला और जाना कि 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का कौन सा सबसे मजबूत चेहरा है और क्या है बीजेपी और इंडिया की बम्पर चुनौतियां। जिसे 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है, जिसे अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां पर एक लोकसभा सीट है जो वर्तमान में बीजेपी की पिछली 3 बार से है। लेकिन इस बार 2024 में क्या सोच रहे हैं लोग, चलिए मेरे साथ आपको लेकर चलेंगे मेरठ से गाजियाबाद तक और बताएंगे क्या है जनता का मूड। मोदी बनाम इस समय सबसे बड़ी लड़ाई किसकी है और क्यों? कुछ किया है सरकार ने? नहीं, ठीक ही कर रही है सरकार। जो अब हो रहा है, अब ऑलरेडी से समझौता हुआ है, कुछ ना कुछ अब और सही हो जाएगा। 2024 में मोदी बनाम सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा नेता कौन है? कांग्रेस ही होगा। वो राहुल गांधी तो नहीं बोल सकता, मगर राहुल गांधी के सिवा और भी कोई है?
सबसे बड़ी बात आपके लिए इस बार एज अ वोटर, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगी और क्यों? 10 में से 9 नंबर होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे एक्टिव पे काम किया है। अगर हम लोग लोअर लेवल से देखें तो उन्होंने बहुत चीज़ें करी है। रेल ने यात्री सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया है। जहां पर ट्रैक्स को बेहतर किया गया है, ट्रेन को बेहतर किया गया है, शॉक एब्जॉर्बर्स ट्रेन के बेहतर किए गए हैं। हर महिला से आप बात करें तो उसका यही कहना है कि पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इस साल आपको लगता है कि आपके लिए वोट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा बतौर वोटर? मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी के खिलाफ आई डोंट थिंक उनके खिलाफ कोई हो सकता है, बिकॉज मोदी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने जो भी किया है, एक्शन ले रहे हैं मोदी जी, वुमेन्स के लिए सेफली कर दिया है, वुमेन्स को जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक्सेट्रा। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है 2024 के चुनाव? ऐसा चेहरा तो उनके खिलाफ कोई भी नहीं है आज के डेट में, न कांग्रेस में है न बीजेपी में, किसी भी पार्टी में नहीं है उनके मुकाबले। लोकसभा में क्या देखते हैं आपको, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार लोकसभा? मैं लोकसभा में तो सबसे पहले अपना लोकल देखूंगा भाई, मेरा एमपी कैसा है, उसके बाद मेरा एमपी ठीक है, बाकी सब ठीक है, ताकि मेरे क्षेत्र में मेरा एमपी सब कुछ कर सकता है। लोकसभा चुनाव में आपके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मोदी बनाम सबसे बड़ा चेहरा कौन है? हम मोदी जी जीतेंगे। नीचे वाले काम नहीं कर रहे ना, वो तो कर ही रहे, जो कर रहा है उनको वो तो कर ही रहे। मोदी जी कर रहे हैं, मोदी के नीचे वाले काम नहीं। और क्या मैम, यही चल रहा है और क्या चल रहा है। अब वो आके देखेंगे कि ट्रेन में क्या सीट बैठ रही नहीं बैठ रही। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अपने बढ़िया है, चल रहा है, जो सब अच्छा है मोदी का, ये इसमें चल रहा है जो अच्छा है, मोदी को चाह रहे हैं हम भी, और ये चला रहे हैं तो अच्छा है। लाडली बेना उनका इनका सबका पैसा ऐसा डाल रहा है, किसान भाई को पैसा डाल रहा है खेती बाड़ी में। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही होना चाहिए मैडम।